मेरे पास बनते ही तो विश्वास उनने जताओ है, तो जहां हम पे जो बन पर है बस भर कोशिश भर हम उन्हें सब चीजें दिलवाएं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये आप कैसे इन तीनों बातों पर पूर्ण प्रयास करेंगे हम, जितनी हमारी कोशिश है जहाँ तक पहुँच पाए हम पूरा प्रयास करेंगे उनके लिए, उन्हें दुखी नहीं। भारतीय जनता पार्टी आम जनता की पार्टी है, आम जनता है, आम जन हितैषी। कांग्रेस पार्टी महिलाओं की विरोधी पार्टी है कि राशन कार्डों में उनसे रुपए ले लिए जाते हैं, पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार हो जाता है, रुपए उनसे खाए जाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने कि आदमी बीमार हुआ और वो दवा के अभाव में मर जाता था, लेकिन आज ये लखन राजपूत, आप देख रहे हैं तेज इंडिया न्यूज। नगरीय निकाय चुनाव, छतरपुर नगर पालिका के वार्ड पार्षद के चुनाव चल रहे हैं और पुनः एक चेहरे को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 34 की। भाजपा ने वार्ड नंबर 34 से लाड़ कुंवर भागीरथ पटेल को प्रत्याशी के रूप में चुना है। लगातार जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे चुनाव का प्रचार में गर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो हम सीधी बात करते हैं लाड़ कुंवर भागीरथ पटेल जी से। जिस प्रकार से देखा जाए, आप किसी भी प्रकार से साधन संपन्न पूर्ण रूप से है, कोई कमी नहीं है, फिर भी आपने एक छोटा सा पद जो वार्ड पार्षद का माना जाता है, इसके लिए क्यों चुनाव लड़ना स्वीकार किया? क्या चाहते हैं आप वार्ड पार्षद बनने के बाद? देखिए सर, पहले तो मेरा नमस्कार सबसे, और सो भारतीय जनता पार्टी ने हमें चुना है और टिकट दी है नगर पालिका की, इससे वार्ड नंबर 34 से, और सो जनता की मांगें भी सुनी। आज हमने जब मोहल्ला पड़ोस में जब निकले हैं तो उनकी मांगे यही है कि हमारे कभी रोड लाइट ढंग से नहीं जलती है, रोड लाइट की समस्या उनने हमें सुनाई, और जगह जगह अब रोड पक्के नहीं भये, सीसी रोड नहीं भये अब, और कुछ महिलाएं अब इतनी बुजुर्ग हैं उन्हें ऐसो अभी जो जिनको वृद्धा पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, जिनको ऐसो अब विधवा पेंशन भी मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रही, राशन कार्ड भी नहीं बन रहे उनके, उन्हें जो सरकार की मिल रहा हो जैसे सबको राशन पानी वो अभी नहीं मिल। यदि वार्ड की जनता 34 वार्ड की जो भी वार्डवासी यदि आप पर विश्वास जताते हैं, आपको वार्ड पार्षद के रूप में जिताते हैं, तो क्या आप इस अपने वार्डवासियों को, जो गरीब की बात करें, चाहे वो राशन कार्ड की हो या शासन की और योजना है, वो उन्हें लाभान्वित कराएंगे, उनको लाभ दिया जाएगा आपके माध्यम? दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, कार्ड नहीं दिया जाएगा। जब ऐसो हम पे तो विश्वास उनने जताओ है, तो जहां हम पे जो बन पर है बस भर कोशिश भर हम उन्हें सब चीजें दिलवाएंगे। क्यों दिलवाएंगे? सब दिलवाएंगे। अभी वार्ड की बात करें, बहुत सा ऐसा एरिया है कि अभी भी वहाँ पर गंदगी पड़ी रहती है, रोड नहीं है, नालियों की सफाई नहीं हो रही है, तो क्या इस पर भी आप काम करेंगी? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आज देख के यहाँ कहीं एक जगह हमें एक महिला ने, उसके पास शब्द नहीं थे कोई बोलवे के, आ गई और ऐसे बड़ी दुखी हती बहुत ज्यादा, तो हमें भी बहुत दुख लगो कि हम क्या बोले इनसे कि कैसे वोट मांगे हम, जब वो उसके पास एक शब्द नहीं है, टूटी टपरिया है, खाना बना रही आंगन में, उसके पास इतनी सुविधाएं दी मोदी जी ने, और इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी नहीं उस कहाँ पहुंची, तो बहुत दुख लगता है। अभी भी वार्ड में एक औरत हूँ, औरत होने के नाते मुझे बहुत दुख लगता है उसको। अभी भी वार्ड में ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री की आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और मिलना चाहिए, तो क्या आप वार्ड पार्षद बनने के बाद ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगी? प्रधानमंत्री की आवास योजना का लाभ दिलाने में कितना प्रयास करेंगे? भरपूर प्रयास करेंगे हम, जितनी हमारी कोशिश है जहाँ तक पहुँच पाए हम पूरा प्रयास करेंगे उनके लिए, उन्हें दुखी नहीं होने देंगे अपने। जैसा कि लाड़ कुंवर जी ने बताया कि वार्ड पार्षद बनने के बाद, जैसा अभी वो प्रचार में जा रहे हैं, बहुत से अभी ऐसे गरीब परिवार मिल रहे हैं जिनको शासन की योजना का लाभ नहीं मिला है, उनको मुहैया कराएंगे यदि वार्डवासी उन पर विश्वास जताते हैं। और भी हम आपको बता दें, जैसे उन्होंने बताया कि कई जगह भी रोड अभी नहीं बने हुए, नालियाँ की सफाई नहीं होती है, या स्ट्रीट लाइटों की बात करें, कई जगह स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, जो पड़ी हुई हैं वो अव्यवस्थित है, टूटी फूटी है। इनके साथ साथ कई चीज़ों पर विचार किया जाएगा। हम बात करते हैं भागीरथ पटेल जी से। एक छोटा सा रहता है कि वार्ड पार्षद बनने के बाद नॉर्मली ये समझा जाता है कि वार्ड पार्षद का काम है कि नालियों की सफाई हो, स्वच्छता हो, वार्ड में लाइटें हो। इसके अलावा भी वार्ड पार्षद का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, चाहे वो अपने स्टेट की बात करें, मध्य प्रदेश की, कि जो भी मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, चाहे वो देश की बात करें, हर तबके के गरीब वर्ग के लोग या अंतिम पंक्ति तक खड़े हुए व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये आप कैसे इन तीनों बातों पर पूर्ण करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं
अपने वार्ड वासियों से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मैंने देखा है कि हमारी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में है, केंद्र में है, तो हमारे जन नेता जो विश्व में नाम जिनका विख्यात है, मोदी जी ने गरीब लोगों के लिए इतनी जन योजनाएं जारी की हैं, लेकिन हमने देखा है कि वो नीचे स्तर तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो हम लोगों का दायित्व रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों के पास, अपने वार्ड वासियों के पास सभी योजनाओं को पहुंचाएंगे और पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि आयुष्मान योजना, जो कि गरीबियों के लिए बहुत ही एक वरदान साबित हुई है। पहले देखा होगा आप लोगों ने कि आदमी बीमार हुआ और वो दवा के अभाव में मर जाता था, लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। हमारे मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाएं अनेक चलाई हैं। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होता है, और जो आदमी दवा के अभाव में मर जाते थे या मतलब कई समय इलाज नहीं मिल पाता था, तो ऐसी स्थिति में हमारे मोदी जी ने सभी को इलाज की व्यवस्था कर दी है। आयुष्मान कार्ड बनवा के सभी गरीबों के हित का काम किया है। और साथ ही अभी ये देखा होगा कि वृद्धावस्था पेंशन, लाडली लक्ष्मी योजना का एक होगा। जैसे 1.5 साल के लिए हमारे यहाँ कांग्रेस सरकार आई थी, तो उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना ही बंद कर दी थी। मतलब कांग्रेस पार्टी महिलाओं की विरोधी पार्टी है। वो महिलाओं के हित में काम नहीं करती, क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना का मतलब है कि जो हमारी कन्याएं जन्म से पैदा होती हैं, उनके सम्मान के लिए जब भी शादी होगी तब उनके लिए पैसे की व्यवस्था होती है लाडली लक्ष्मी योजना में। लेकिन कांग्रेस सरकार आते ही उसने बंद कर दी थी। तो ये मानिए आपकी सभी महिलाओं के लिए उन्होंने कुठाराघात किया था। तो जैसे ही हमारी जब सरकार आई, हमारे शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने तत्काल लाडली लक्ष्मी योजना चालू की और सभी बहनों माताओं का सम्मान रखा। इसी प्रकार से अनेक योजनाएं हैं जो कांग्रेस सरकार की आती ही योजनाएं बंद कर दी गई थी। जो जनहितैषी योजनाएं थी के बावजूद भी बंद कर दी थी, लेकिन जैसे ही हमारी भाजपा सरकार प्रदेश में आती है तो सभी योजनाओं को पुनः बहाल किया, पुनः चालू किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम जनता की पार्टी है, आम जनहितैषी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी तो केवल बड़े लोगों की पार्टी है और बड़े लोग ही उसमें रहते हैं, बड़े लोगों को ही योजनाएं मिलती हैं। और जबकि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा आम जनता की, आम जन मानस की पार्टी होने के नाते आम जनता की ही योजनाएं बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि पूरे देश में आज स्वतंत्रता के बाद 370 धारा कश्मीर में नहीं हट पाई थी, लेकिन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने, जो कि विश्व के नेता हैं, आज वो भारत के नहीं है, वो विश्व नेता हैं आज, तो उन्होंने 370 का पता नहीं चला चुटकियों में उसको खत्म कर दिया है। इसी प्रकार से जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, तो राम मंदिर का मुद्दा हमारे मोदी जी ने सॉल्व किया और आपके काशी विश्वनाथ का बढ़िया भव्य विकास कर दिया। तो इस तरीके से हमारी पार्टी जनहितैषी पार्टी है और सभी समाजों को लेकर चलती है। सबका साथ उनका नारा है हमारे मोदी जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चल रहा है। तो इस प्रकार से हम अपने वार्ड वासियों से भी ये अनुरोध करते हैं कि सभी का साथ, सबका विश्वास और सबके साथ लेके हम चलेंगे और वार्ड का जितना भी प्रयास होगा उतना प्रयास विकास में कोई कसर नहीं रखेंगे। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि मैं जैसे ही जनता हम पर विश्वास जताती है, तो जब भी 40 वार्डों की रैंकिंग होगी, तब ये मानना मेरा प्रयास ये रहेगा कि वार्ड नंबर 34 अपने शहर में सबसे टॉप पर होगा और टॉप पर स्वच्छता की दृष्टि से, हर दृष्टि से टॉप पर लाने का प्रयास करेंगे। भागीरथ जी, ये देखा जाए ये योजना बहुत अच्छी चीज़ है जो आपने विचार रखा है कि यदि वार्ड पार्षद आप बनते हैं तो आप शासन की भी बनी योजनाएं, चाहे वो जो आपने योजना गिनाई है, पूरी तरह ईमानदारी से जनता तक मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन एक नॉर्मली एक चीज़ देखने को मिलती है, अभी तक का जो रिकॉर्ड आया है कि शासन की ऐसी योजना
राशन कार्ड, पीएम आवास योजना गरीब लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी जब हम लोग खबर बनाने ऐसे कई चेहरे सामने आए हैं गरीब लोगों के कि राशन कार्डों में उनसे रुपए ले लिए जाते हैं, पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार हो जाता है, रुपए उनसे खाए जाते हैं कुछ %। ये एक बहुत छोटी सी चीज है कि प्रधानमंत्री की इस राशि को जो वास्तव में गरीबों को पूरा मिलना चाहिए उसमें इस प्रकार बीच में भ्रष्टाचार पनपता है, इसको कैसे रोक पाएंगे? देखिए, अभी हम जब आम जनता में जाते हैं, हम अपने वार्ड के सम्मानीय मतदाताओं के पास जाते हैं, तो कुछ लोगों के यहाँ हमने देखा है कि बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है, जहाँ पे उनके रहने के लिए आवास भी ढंग से नहीं है, उनके सामने कीचड़ मचा हुआ है। और यहाँ तक देखा है मैंने कि कुछ लोगों के यहाँ के अंदर जब वो घर के अंदर जाते हैं तो झुक के जाना पड़ता है, मतलब मिट्टी खपरा वगैरह के मकान बने हुए, झुक के अंदर जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति मैंने ये देखी है, तो मैंने वहीं पर संकल्प ले लिया था कि मेरे पार्षद बनते ही तो शासन की योजनाएं मिले। वास्तव में प्रधानमंत्री का जो नारा है, चाहे वो स्टेट है अपने सीएम शिवराज सिंह का नारा हो इनका, कि हर गरीबों के लिए, खासकर गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लिए योजनाओं का लाभ है कैसे पहुंचे जन जन तक, इसके लिए विशेष प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, बार बार भ्रमण किए जाते हैं। इसी बात को लेकर भागीरथ जी की भी अंतरात्मा कहीं ना कहीं तो कहते हैं कि जिनको इस प्रकार की योजनाओं का लाभ अभी तक मिल जाना चाहिए उनको नहीं मिला है। इसी के प्रयास के चलते उन्होंने वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। हम पुनः उनसे बात करें, एक दूसरी हम नॉर्मली बात करते हैं कि एक वार्ड पार्षद बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या सामने आती है कि जनता को अपना काम कराना है जो उन्हें लाभ मिलना चाहिए, लेकिन अब ये बात आती है कि वो वार्ड पार्षद से कैसे मिले। तो इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा कि वार्ड की जनता आपको कैसे आसानी से मिल सके? क्या कोई कार्यालय उपलब्ध होगा? क्या करेंगे आप वार्ड पार्षद बनने के? देखिए, वार्ड पार्षद बनने के बाद मैंने सभी के यहाँ मैं व्यक्तिगत जाकर के सभी को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दूंगा और मोबाइल 24 घंटा जब भी हमारे वार्ड वासियों का फ़ोन हमारे यहाँ आएगा, मैं वहाँ पर आधा घंटा के अंदर उनके यहाँ दरवाजे पे खड़ा मिलूंगा और सभी वार्ड वासियों को हमेशा मेरा दरवाज़ा खुला रहेगा, कभी भी आए कभी भी मिलें। उसमें 24 घंटा में ये नहीं रहेगा कि इस समय मिलना है उस समय मिलना है, और जितना भी प्रयास होगा मैं भरसक पूरा प्रयास करूँगा। एक चीज और हम कहना चाहते हैं, आपने सब कुछ बता दिया, आप हमारी चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों से क्या लास्ट में अपील करना चाहेंगे? हम वार्ड वासियों से यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोग हम पर विश्वास जताएं और हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। तो आप थे वार्ड नंबर 34 से भाजपा के पार्षद प्रत्याशी लाड़कुंवर भागीरथ पटेल जी। अगर देखा जाए पूर्णतः आर्थिक रूप से संपन्न है, एक वार्ड पार्षद का चुनाव बड़ा छोटा होता है, लेकिन इन्होंने जैसा भी बताया कि वास्तव में हम वार्ड पार्षद बनने के बाद वार्ड की जनता की सेवा करना चाहते हैं, वो उनको लाभ देना चाहते हैं जो वास्तव में अभी सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। वार्ड का ऐसा विकास करना चाहते हैं कि छतरपुर नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली 40 वार्डों में वार्ड नंबर 34 अलग रूप में जाना जाए, चाहे वो उसकी तस्वीर बदले, तकदीर बदले, देखने में जब यहाँ कोई जनता है तो कहे कि हाँ वास्तव में यहाँ पर स्वच्छता है, कोई कमी नहीं है। तो हमने लाड़कुंवर जी और भागीरथ पटेल से वार्ड पार्षद बनने के बाद उनके विचारों को जाना कि वो क्या करेंगे। पुनः एक चेहरे के साथ उपस्थित होंगे, तब तक देखते रहे तेज इंडिया न्यूज। छतरपुर से तेज इंडिया न्यूज के लिए लखन राजपूत के साथ पिंटू सिंह।